Hello friends, this is Chabira here. Welcome to my channel एबिरट स्टडी सेंटर। आज से हम 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक सोशल स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक का मेन पॉइंट है और उसके साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया था और जो आने वाला है और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को ये जो टॉपिक में मेन पॉइंट होगा उसको मैं क्या करने वाला हूँ, उसको मैं इंडिकेट करने वाला हूँ और उसको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ, ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन आसान है। अगर समझोगे तो आसान है। तो देखिए कैसे। तो पहले हम जाते हैं यूरोप को। कहाँ जाते हैं? यूरोप। आप लोग को पता है कि यूरोप कहाँ है? पता है, ये हो गया हमारे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ठीक से लिखता हूँ। देखिए ये हो गया हमारे अफ्रीका, अंडरस्टैंड। और ये हो गया हमारे क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया। और इसके ऊपर जो अभी है, अभी के वक्त में वो है यूरोप। लेकिन समझिए, ये जो यूरोप है अब जैसा है पहले नहीं था। अंडरस्टैंड? कैसे नहीं था? देखिए, जो इम्पोर्टेंट जो जर्मनी है, जर्मनी हो गया आपका, जैसे हम यहाँ लिखा हूँ मैंने, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिस्लाइस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, ये सब, जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो है ये पहले कंट्री था। इसको हम समझने वाले हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ये जो कंट्री मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखाया है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें से सब कुछ आता है रिवॉल्यूशन, इसमें से सब कुछ आता है यूरोप। जैसे कि हम बोलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखो क्लियरली आप समझे। देखो मैं समझा देता हूँ। तो पहले जो बात है, पहले जो यूरोप था वो मतलब इस तरह बिखरा हुआ था, जो कि जर्मनी तो यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। जर्मनी था, लेकिन जो जर्मनी था वो भी अलग अलग स्टेट, मतलब कहीं मोनार्की था, कहीं अलग डायनेस्टी रूल करता था, ऐसे था। फ्रांस भी वैसे था। तो इस तरह के जो मतलब बोलते हैं ना कि मोनार्की जो था, जो किंग थे, जो मतलब जैसे कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल जो रूल करते थे, वैसे ही था। जो वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या करने वाले हैं, मतलब कि वहाँ रिवोल्यूशन करने वाले हैं। देखो, जो एक्चुअली में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो जाए या जर्मनी रिवोल्यूशन हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, इसमें से मतलब जो इंडिविजुअल हम बोलेंगे या पीपुल जो बोलते हैं, इन लोगों का अगर राइट्स, लिबर्टी, ये सब अगर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे। अगर सबके पास राइट हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, देन वो लोग क्यों करेंगे? तो उस समय क्या हुआ, तो यूरोप में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाए, जर्मनी रिवॉल्यूशन कहा जाए, या इटली, जो भी हम कहेंगे, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो पीपुल का है, जो लिबर्टी नहीं था। तो देखिए, ये जो आप लोगों के पास है, ये जो पिक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो देखिए कैसे,
इन 1848। ये क्वेश्चंस आया हुआ है, आप लोग इसको नोट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ये इम्पोर्टेंट जो है आर्टिस्ट थे, वो कहाँ के आर्टिस्ट, ये क्वेश्चंस पूछता है, इसको नोट बनाइए। कब? 1848। उसका नाम क्या था? फ्रेडरिक सोरियो। ये पूछता है। ऑफ जो आर्टिस्ट था या कौन, ऐसे भी पूछता है। कहाँ का आर्टिस्ट था? फ्रांस का। वो क्या किए? वो एक किए डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये जो है हम बोलते हैं जो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, ऐसे ही एक मतलब सपना देखे थे और सपने में एक प्रिंट किए थे, पेंटिंग किए थे, जिसको हम ये यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये वो पेंटिंग है। यहाँ पर जो लॉर्ड है, यहाँ पर वो एंजल्स हैं, और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब है यूरोपियन कंट्री का ये सब लोग है हेड, या हम कहेंगे द चीफ मिनिस्टर ऑफ रिवोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? मान ले जर्मनी, फ्रांस जर्मनी, ये सब कुछ है। क्लियर स्टूडेंट? समझ रहे हो? देन मूव टू द अनदर। क्लियर? ये आप लोगों को याद करना है जैसे तैसे करके। ओके, और देखिए, ये तो हो गया हमारे क्या, ये जो पेंटिंग का। अब एक ऐसा वर्ड आता है जो कि आप लोगों को याद रखना ही रखना है। देखिए, जो ऑब्सोल्यूटिस्ट है, ये है क्या? ऑब्सोल्यूटिस्ट है क्या? देखिए, ऑब्सोल्यूटिस्ट मीन्स, ये आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज। मतलब जो पावर है, जो किंग के पास पावर था, पहले मोनार्की जो था, समझिए इसको, ये जो मोनार्की था, या मोनार्की में हेड कौन होता है? ऑब्वियसली किंग होता है। देन किंग हैज एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर मीन्स जहाँ किसी का भी नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? किंग। ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूटिस्ट पावर या ऑब्सोल्यूटिस्ट। ओके, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मोनार्किकल गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट, ये सब नोट करते रहिए, या मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, और एक वर्ड एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, यूटोपियन जो है ए विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिट। देखिए, जो एक ऐसा आइडिया, मतलब आइडिया तो नहीं, आइडियल, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट तो है, उसको समझना, उसके तरफ जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। जिसको कि समझना मतलब हमारे बस की बात नहीं है, उसको हम बोलते हैं यूटोपियन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द अनदर पॉइंट। ये देखिए, ये जो मैंने लिखा है, ये सब आप लोगों के लिए, ये आप नोट बनाइए, यही क्वेश्चंस आएगा। देखो, फ्रांस का जो क्वेश्चंस, मतलब फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन में जो कलर था वो ट्री कलर था, मतलब 3 कलर था। ये क्वेश्चंस में आता है, ये लिख लीजिए। और उसके साथ साथ जो देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका व यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, ये जो है, देखिए, ये पहले से ही जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो मैंने आप लोगों को पिक्चर दिखाया, तो देख लिए एक बार और। देखिए, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके पास पहुंचने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट है और उसके साथ जो स्विट्ज़रलैंड है, वो पहले ही पहुंच चुके थे। समझ रहे हो? तो इसको आप लोगों को क्या करना है, आपको याद रखना है। जैसे हम बोलते हैं ऑलरेडी नेशन स्टेट, ये भी क्वेश्चंस आता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो नेशन स्टेट है और एक मॉडर्न स्टेट है, क्या है? मॉडर्न मैं लिखता हूँ अच्छे से आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या है? जो मॉडर्न स्टेट है, मॉडर्न स्टेट एंड आपका हो गया नेशन स्टेट्स।
इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो मॉडर्न स्टेट है वो मोनार्किकल गवर्नमेंट है। क्या है? मोनार्की का गवर्नमेंट है। और जो नेशन स्टेट्स है वो है जहाँ यहाँ क्या किया जाता है, सिटीजन्स का ओपिनियन समझने ज़्यादा, मतलब सिटीजन का ओपिनियन यहाँ रखा जाता है, सुना जाता है, उसके बातों का जो जिक्र किया जाता है, ओके, उसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट्स। और मॉडर्न स्टेट जहाँ सिटीजन्स का कोई वैल्यू नहीं है, जो किंग का मतलब जो एब्सोल्यूट पावर जो होता है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। ओके स्टूडेंट, और एक बात आप समझिए, ये जो लास्ट है और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इटली कैसे यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी कैसे यूनिफिकेशन हुआ। मैं क्या करूँगा, आपको सीक्वेंस से वाइज हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ। मतलब कोई परेशानी की बात नहीं है, जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यही क्वेश्चंस में आने वाला है, और क्वेश्चंस में भी डिस्कस करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, लास्ट वर्ड जो है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का अर्थ क्या है? देखिए, ये मैंने जो प्लेबिसाइट लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए, इट डायरेक्ट वोट बाय व्हिच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन और एक्ट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट ए प्रपोजल। देखिए, जो रिवोल्यूशन था, पहले तो मोनार्की था। देखिए, जो मोनार्की था, और उसके बाद जो आया वो आया रिपब्लिक। इसको सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है, रिपब्लिक्स। उसके बाद आया लिबरलिज्म, और उसके बाद आता, सॉरी, लिबरलिज्म, और उसके बाद आता है नेपोलियन के बाद और उसके बाद आता है लिबरलिज्म। देखिए, ये जो सिस्टम वाइज हुआ है, इसमें से जो यूरोप का जो पीपल है बहुत सफ़र की। कभी मोनार्की आ जाता है, कभी रिपब्लिक आ जाता है, कभी नेपोलियन आ जाते हैं। ये सब के लिए जो पीपल है वो सफ़र करते हैं। इसके लिए क्या हो जाता है, जो प्लेबिसाइट है, देखिए जो प्लेबिसाइट है, ये ऐसा एक वोट है, मतलब डायरेक्ट वोट है। यहाँ जो पीपल हैं वो अपने ओपिनियन को, या अपने जो मतलब गवर्नमेंट से जो प्रपोजल आएगा उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह का जो मतलब क्या बोलते हैं, जो प्रपोजल हो उसको रिजेक्ट कर देते हैं पीपल ने, उसको हम कहते हैं प्लेबिसाइट। तो इसको आप लोगों को याद करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे दो जो हम बोलते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, एक और क्वेश्चन से आपको मैं बोल देता हूँ। नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? एक ऐसा फीलिंग टुवर्ड्स द फीलिंग ऑफ नेशन, मतलब जो ऐसा एक फीलिंग है कि अपने नेशन के तरफ, नेशन को आज़ादी करने के लिए, नेशन को रूल, मतलब कैसे रूल करने के लिए, डेमोक्रेटिक, एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री जैसे रूल करने के लिए, ऐसा एक फीलिंग है जिसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप, ये सब आप लोगों को याद करना ही है, मतलब करेंगे आप लोगों। ओके, तो देखिए, तो ये था हमारे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कैसे आइडिया आया, फ्रेंच का जो पीपल है वो कैसे रिवॉल्यूशन किए, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो रहता हूँ, सबको प्रणाम।